हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न स्पिरिट और कैंटरबरी मैजिशियन के बीच में होने वाले मुकाबले की। यहाँ पर दोनों ही टीम्स एक एक मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं इसी टूर्नामेंट में, और उसमें अगर मैं बात करूँ तो कैंटरबरी मैजिशियन ने बहुत बढ़िया तरीके से वो मुकाबला जीता था। अब अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करोगे तो मैजिशियन जो हैं तीसरे पायदान पर हैं और नॉर्दर्न जो है यहाँ पर चौथे पायदान पर है। नॉर्दर्न ने 7 मुकाबले खेल लिए हैं, उसमें से अगर आप देखोगे नॉर्दर्न की टीम ने सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं और कैंटरबरी ने 6 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं और एक इनका रद्द हो गया था मुकाबला। ऑकलैंड हर्ट के खिलाफ मुकाबला था इनका। तो अभी के लिए 14 पॉइंट्स पर हैं, नॉर्दर्न स्पिरिट 12 पॉइंट पर हैं। तो टूर्नामेंट अभी के लिए दोनों टीम्स के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसी हिसाब से भी आगे चलते हैं तो ये दोनों टीम्स क्वालिफाई आपको सेमीफाइनल में करते हुए दिख जाएंगी। अभी हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 20वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा नॉर्दर्न स्पिरिट कैंटरबरी मैजिशियन के बीच में। सीडन पार्क हैमिल्टन में मुकाबला होने वाला है। 8 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। अब दोनों टीम्स की मैं बात करूं, एक मुकाबला दोनों ही टीम्स यहां पर खेल चुकी हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो वो जो मुकाबला था वो कैंटरबरी मैजिशियन बहुत बढ़िया तरीके से जीत गई थी। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो थोड़े बहुत चांसेस हैं रेन के, बट हो सकता है कि हमें डकवर्थ लुईस मेथड से रिज़ल्ट देखने को मिल जाए इसका। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पिच रिपोर्ट की, तो हैमिल्टन जो है भैया असिस्टेंस देता है स्पिनर्स को पेसर से ऊपर। मेन बात यह है कि भैया पेसर्स को नहीं देता है इतनी असिस्टेंस, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस देता है, तो वो आपको देखकर चलना है। वैसे न्यूजीलैंड के ट्रैक्स पेसर्स को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस देते हैं, बट स्टिल ये एकमात्र ऐसा ट्रैक है भैया जहाँ पर आपको स्पिनर्स बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे। अब अगर मैं कैप्टन डिसीजन की बात करूँ तो जोन सी भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यही चाहेगी कि पहले बॉलिंग करे, क्योंकि चेज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर पाँचों के पाँचों मुकाबले जो इस पिछले 5 मुकाबले जो हुए हैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट के, वहाँ पर 132 रन बने हैं ऑन एन एवरेज और आराम से चेस करते हुए टीम जीती हैं। हेड टू हेड की अगर आप बात करोगे 19 मुकाबले हुए हैं, 15 मुकाबले भैया कैंटरबरी जीती है, 4 मुकाबले नॉर्दर्न जीती है, लास्ट 3 मुकाबले कैंटरबरी जीत कर आई, और इस टूर्नामेंट का भी जो एकमात्र मुकाबला इन दोनों टीम्स के बीच में हुआ है वो भी कैंटरबरी जीत कर आई है। बट नॉर्दर्न के पास एक पॉजिटिव ये है कि भैया जब इस ग्राउंड के ऊपर एक जो मुकाबला हुआ था वो नॉर्दर्न स्पिरिट ने जीता था, तो अगर आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी हो तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। बट मैं 6-5 का रेशो बनाऊंगा, 5 प्लेयर नॉर्दर्न स्पिरिट के होंगे और 6 प्लेयर यहाँ पर कैंटरबरी के होंगे। अब यहाँ पर अगर आप प्लेइंग 11 की बात करो तो अभी के लिए यही प्लेइंग 11 फाइनलाइज लग रही है। कुछ भी चेंज होगा आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। फाइनल लाइनअप जो भी होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। नॉर्दर्न स्पिरिट की अगर मैं बात करूँ तो टूर्नामेंट ठीक ठाक रहा है, बट इसी टीम के खिलाफ मुकाबला हार कर भी आए हैं, तो वो आपको देखकर चलना है। 53 रन से मुकाबला हारे थे, 10 की 10 विकेट इन्होंने गंवा दी थी अपनी। वहाँ पर केट एंडरसन की अगर आप बात करोगे 38 रन मारे, पिछले मुकाबले में 1 रन। उसके बाद बी हैलिडे उस मुकाबले में 6 रन 2 रन के साथ 1 विकेट और पिछले मुकाबले में 1 रन। फिर उसके बाद के गरी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। बहुत बढ़िया मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो भैया 38 इनके थे और सेकंड हाईएस्ट इनके थे 29। उसके बाद आपके पास ई रिचर्डसन है। ई रिचर्डसन एकमात्र मुकाबला जहां पर इसने विकेट चटकाई और उसके बाद पिछला मुकाबला जहां पर इसने विकेट चटकाई, और किसी मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई है, बट इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। ट्राई कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन क्या है, बी हैलिडे या नहीं तो ई रिचर्डसन। अब दोनों में से जोन सा प्लेयर आपको ट्राई करना है वो ट्राई करना। मैंने इन दोनों में से बी हैलिडे को इसीलिए ट्राई करा है क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा बढ़िया स्टैट्स हैं, प्लस साथ में इस टीम के खिलाफ ज़्यादा बढ़िया स्टैट्स हैं एज़ कम्पेयर टू ई रिचर्डसन। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बी हैलिडे को थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। आपके ऊपर है, अगर आप ई रिचर्डसन को भी चाहते हो आप ई रिचर्डसन को भी ले सकते हो। उसके बाद एफ डेविस आपके पास ऑब्वियस चॉइस, 11 रन के साथ 1 विकेट 25 रन। एल बुचर ने इतना बढ़िया कुछ करा नहीं है। एन मैथ्यूज जब से आई हैं इतना बढ़िया कुछ परफॉर्मेंस रही नहीं है, बट एन पटेल भैया 17 रन के साथ 3 विकेट, इसे ऊपर भेजा जा सकता है बैटिंग के लिए। और पिछला मुकाबला भी देखो जब कैंटरबरी के खिलाफ भी मुकाबला हुआ था, 12 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद अगर आप देखोगे ना सी सार्सफील्ड ना ही प्लेयर्स ने पिछले 2 मुकाबलों से विकेट नहीं चटकाई है। मेन प्रॉब्लम ये है विकेट्स नहीं चटका पा रहे हैं प्लेयर।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एन पटेल ने बहुत बढ़िया 4 ओवर में 3 विकेट चटकाई, अलीप ने 3 ओवर में 0, बी हेलिडे ने 2 ओवर में 0। उसके बाद अगर आप देखो, ए रिचर्डसन ने 3 ओवर में 1 विकेट, एल डेविस 1 ओवर में 0, उसके बाद सी सार्सफील्ड 3 ओवर में 0, उसके बाद एल बुचर आपके पास है 1 ओवर में 0 विकेट। मेन बात यह है, ओवर्स करवाए जा रहे हैं बट भैया विकेट नहीं चटक रही है प्लेयर से। अगर यहाँ पर बी हेलिडे भी विकेट चटका देती है, या नहीं तो ई रिचर्डसन ने एक आधी चटकाई है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि भैया ई रिचर्डसन इतनी कंसिस्टेंसी से आपको विकेट्स नहीं चटका कर दे रही है। ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, लगातार पिछले 2 मुकाबलों में विकेट चटकाई है, उसके अलावा विकेट चटकाई नहीं है। थोड़े बहुत रन कहीं मारे हैं, वैसे कोई रन जिसने करनी। यहाँ पर अगर आप हेड टू हेड के स्टैट्स देखना चाहोगे, हेड टू हेड के स्टैट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस ग्राउंड के ऊपर क्या हुआ है वो आपको स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। अब कैंटरबरी मैजिशियन की अगर मैं बात करूँ तो भैया आपके पास इन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं, और अगर आप देखोगे 6 मुकाबले खेले हैं, 5 ही का यहाँ पर डेटा है। छठा मुकाबला हो गया था रद्द, एक भी बॉल नहीं हुई थी, तो वो मुकाबला मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एफ डेविस आपके पास, एफ मैकॉय आपके पास है, एक कंसिस्टेंट प्लेयर जो आपको कहीं ना कहीं से पॉइंट्स ला कर दे देंगे, मतलब यानी तो बैटिंग यानी तो बॉलिंग में। सो उसके बाद एन कॉक्स इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा ही नहीं है, पहले मुकाबले में बढ़िया रहा, उसके बाद बिल्कुल ही फ्लॉप रही है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एमी स्टारवेट आपके पास है, एमी स्टारवेट ने 52 रन मारे हैं पिछले मुकाबले में, उससे पिछले मुकाबले में 14 रन के साथ 1 विकेट। एक कंसिस्टेंसी से आपको रन प्लस विकेट्स करके दे रही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर केट इब्राहिम है, 22, 15, 31, 84 इसी टीम के खिलाफ है, फिर 34 रन। तो एक बहुत बढ़िया पिक, अगर ट्राई करना चाहते हो अपनी कैप्टनसी दे सकते हो भैया ग्रैंड लीग में से। जे सैवेज आपके पास है, 5 और 6 रन पिछले 2 लास्ट मुकाबलों में 5 और 6 रन इसने करे हैं। क्रिस्टी नेथन आपके पास है, क्रिस्टी नेथन ने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। उसके बाद एम बैंक आपके पास है, एम बैंक ने भी इतना कुछ करा नहीं है, बट यहाँ पर जी सवेलियन की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी टीम के खिलाफ 1 विकेट चटकाई थी। एस एम्यूजम एक बहुत बढ़िया पिक रहने वाली है। अगर कोई और प्लेयर आती है जो इनसे ज़्यादा बढ़िया बॉलर हो तो उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे देंगे। एल ताहुआ, मेन बात यह है भैया ये ना इतनी बढ़िया परफॉर्म ही नहीं कर पा रही हैं। बैक टू बैक मैचेस हुए भी हैं, इन्हें मौका भी दिया गया है, बट स्टिल इनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सारा एम्यूजम ने 4 ओवर करवाए 2 विकेट, एफ मैकॉय ने यहाँ पर 4 ओवर करवाया 1 विकेट। जे सैवेज को आप अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। एमी स्टारवेट का ऑप्शन आपके पास रहेगा। एमी स्टारवेट अगर आप ट्राई करना चाहते हो अपनी स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। एमी स्टारवेट हर एक टीम में ही होंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जी सविलियन आपके पास है, एल ताहुआ अगर ड्रॉप भी करना चाहते हो कर सकते हो, आपके लिए वैसे एक डिफरेंशियल पिक है। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी प्लेयर आता है उसके हेड टू हेड के स्टैट देखने हैं तो इस ग्राउंड के ऊपर स्टैट देखना, आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम टीम की बात करें और प्लेयर्स हमारे पास जो बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म करके दे सकते हैं, अगर हम उन प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 2 प्लेयर्स हैं। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले हमारे पास एल यूजिस है और दूसरी एमी इवर्ट हैं। अब एमी इवर्ट के क्या है, इसके देखो बैटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी बैटिंग आ जाएगी, बट कैचिंग के चांसेस इनके ज़्यादा हैं कि एल यूजिस को ज़्यादा कैचिंग मिलेगी, तो इस वजह से मैंने एल यूजिस को ट्राई करा है। बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो इवर्ट को भी ट्राई कर सकते हो। अगर 9-10 रन मार भी जाती हैं तो उतने मतलब 12-15 पॉइंट आपको लाकर दे देंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एल यूजिस आपको शायद ज़्यादा पॉइंट्स लाकर दे दें। बैटिंग सेक्शन एमी स्टारवेट, के एंडरसन, बी हेलिडे और उसके बाद के गरी। अब बी हेलिडे मैंने यहाँ पर अभी के लिए क्यों निकाल दिए हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया बी हेलिडे अगर आप ट्राई करना चाहते हो या तो ई रिचर्डसन आप ट्राई करना चाहते हो, आपके ऊपर है। एम बैंक्स का टूर्नामेंट इतना बढ़िया नहीं रहा है। एल बुचर एक मुकाबले में 3 विकेट चटकाई थी, उसके बाद ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है। एन कॉक्स ने पहले मुकाबले में 29 रन करे, उसके बाद कुछ भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही, और नेशन का भी टूर्नामेंट इतना बढ़िया नहीं रहा है। तो ये आपको देखकर चलना है। नीचे के सारे प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग में। बस यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि आप बी हेलिडे को लोगे या तो ई रिचर्डसन को लोगे, दोनों में से कोई एक प्लेयर आपके पास है। बी हेलिडे मैंने इसीलिए सेलेक्ट कर रखी थी क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर इस टीम के खिलाफ ज़्यादा बढ़िया स्टैट्स बी हेलिडे के हैं एज़ कम्पेयर टू ई रिचर्डसन। ई रिचर्डसन ने इस ग्राउंड के ऊपर 4 मुकाबले खेले हैं और एक भी विकेट नहीं चटकाई है। अब अगर मैं बात करूँ, बी हेलिडे इस ग्राउंड के ऊपर 5 मुकाबले खेले हैं और 3 विकेट इन्होंने चटकाई हैं, तो इस वजह से मैंने बी हेलिडे को यहाँ पर लिया हुआ है। और दोनों प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो बी हेलिडे ने 9 मुकाबलों में 93 रन करे हैं इस ग्राउंड के ऊपर। और अगर आप ऑलराउंडिंग सेक्शन में जो हमारे पास ई रिचर्डसन है उसकी बात करोगे तो इसने 10 मुकाबलों में 93 रन करे हैं, तो उसमें भी अगर आप देखो तो बी हेलिडे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है। तो ये आपको देखकर चलना है। मैंने इसीलिए भैया बी हेलिडे दिए और दोनों ही प्लेयर्स के मैंने आपको कंपेरिजन करके बता दिया है। एफ मैकॉय आपके पास हैं, ई रिचर्डसन आपके पास हैं,
ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली 81% सिलेक्शन है, सेफ जाना चाहते हो तो भैया ई रिचर्डसन को ले जाओ, पर आपके पास क्रेडिट इशू कोई आने नहीं वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये भी ले जाएं 4 और फिर यहाँ पर भी 4, यहाँ पर कुछ 3 प्लेयर्स यहाँ पर मतलब के इब्राहिम को ड्रॉप करके रिचर्डसन को लेकर, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, ये करना पड़ेगा, एमी को लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर ये टीम बना सकते हो। बट मेरे हिसाब से ई रिचर्डसन के इब्राहिम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर वो के इब्राहिम नहीं मैंने मतलब ई रिचर्डसन नहीं ले रखी है अभी के लिए। आप लेना चाहते हो आप आराम से ले सकते हो, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ई रिचर्डसन को ना लेने का, बट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। एन पटेल आपके पास है, के इब्राहिम आपके पास है, जे सहवाग आपके पास ग्रैंड लीग का प्लेयर है, फिर उसके बाद एन मैथ्यू आपके ग्रैंड लीग की प्लेयर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जी सेविलियन, फिर उसके बाद एफ डेविस और एस एम्यूजम। अगर आप नीचे आओगे एल हीप की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू एस एम्यूजम, बट एस एम्यूजम की अगर आप बात करोगे बैक टू बैक 2 मुकाबलों में 2 विकेट सेट खाकर गई हैं और पिछले 2 मुकाबलों से ही टीम में आई हैं। एल ताहुआ की परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में इतनी बढ़िया नहीं रही। सी सार्सफील्ड पिछले 3 मुकाबलों से विकेट नहीं चटकाई है इस प्लेयर ने। एल हीप का भी यही रहा है, पिछले 2 मुकाबलों से इसने विकेट नहीं चटकाई है, तो ये आप देख कर चलो कि भैया बड़े ही दिन हो गए हैं विकेट चटकाए हुए। प्लस साथ में जब कैंटरबरी के खिलाफ मुकाबला तब भी इन दोनों प्लेयर्स ने कुछ नहीं करा, इसीलिए मैं जी सेविलियन के साथ जा रहा हूँ। सिलेक्शन भी इसकी बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप एल हीप के साथ भी जा सकते हो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप एस सार्सफील्ड के साथ भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर है आप क्या ट्राई करना चाहते हो। बट आपके लिए जो बेस टीम रहने वाली है ना, उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बी हेलिडे हटा दो, यहाँ से एल ताहुआ ले लेंगे, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और प्लेयर रह गई हमारी ई रिचर्डसन नहीं, यहाँ पर के इब्राहिम। तो ये टीम आपके लिए बिल्कुल और बहुत बढ़िया टीम है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एफ मैकॉयर एंड पटेल को दे रखी है, एंड पटेल कंसिस्टेंसी से आपको विकेट्स ला कर दे रही हैं। आप क्या कर सकते हो भैया, एफ डेविस को भी दे सकते हो, वाइस कैप्टनसी आपके ऊपर है, एफ डेविस को देनी है या नहीं देनी है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहली टीम की कैप्टनसी यहाँ पर एमी स्टारविट को दे रखी है, कैप्टनसी दे रखी है। वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एस एम्यूजम, फिर उसके बाद एल यूजिस, एल बुचर, बी हेलिडे, के एंडरसन, एफ मैकॉय, एन पटेल, ई रिचर्डसन। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एल बुचर को लेकर गया हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बी हेलिडे और ई रिचर्डसन दोनों ट्राई करी हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे आपके पास अगला ऑप्शन जी सेविलियन का और एफ डेविस, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ कैप्टनसी, यहाँ पर अगर आप देखोगे भैया के एंडरसन, वाइस कैप्टनसी के इब्राहिम, एल यूजिस, फिर उसके बाद एमी स्टारविट, बी हेलिडे, एफ मैकॉय, एन पटेल, एस एम्यूजम, फिर उसके बाद जी सेविलियन, उसके बाद ए यूजिस आपके पास, एल हीप आपके पास है, और उसके बाद एफ डेविस आपके पास है। ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, अपडेट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कैप्टनसी बदल सकते हो आप, एमी स्टारविट को दे सकते हो कैप्टनसी, क्योंकि ये भी आपको बॉलिंग करवा कर देंगी, हो सकता है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाएं। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो भैया एमी स्टारविट को आप कैप्टनसी दे सकते हो। और अगर कहीं इन्हें चेज़ करने का मौका मिल गया, मतलब अगर कहीं इनकी पहले बॉलिंग आ गई, तब तो पक्का एमी स्टारविट को कैप्टनसी देना। वाइस कैप्टनसी एफ मैकॉय को कर सकते हो, ऐसे कर देंगे हम एक कॉम्बिनेशन जहाँ पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी एमी स्टारविट और एफ मैकॉय। एक कॉम्बिनेशन आपको मैंने ये दे दिया है एफ मैकॉय और एन पटेल का, यही 3 कॉम्बिनेशन है जो आप ट्राई कर सकते हो। और एक कॉम्बिनेशन ये हो गया कि भैया एमी स्टारविट कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एन पटेल। एफ डेविस मैंने आपको प्रोवाइड करवा तो रखे हैं, बट आपके ऊपर अगर आप ट्राई करना चाहते हो उसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो एल यूजिस, एमी स्टारविट, उसके बाद के गरी, बी हेलिडे, फिर उसके बाद के एंडरसन, के इब्राहिम, कैप्टनसी एफ मैकॉय, वाइस कैप्टनसी एन पटेल। उसके बाद यहाँ पर एस एम्यूजम, जी सेविलियन और एफ डेविस। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, और ये मेरी पर्सनल टीम है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो इससे कर सकते हो, नहीं खेलना चाहते हो इस टीम से मत खेलो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं कौन कौन से ऑप्शंस है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।